आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर आधारित विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित विषय वस्तु हमारा क्या है? द सब्जेक्ट मैटर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। वो विषय वस्तु है हमारा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रैक्टिकल फॉर्म लाएंगे। हम लोग त्रिकोणमिति का प्रैक्टिकली उदाहरण प्रायोगिक तौर पर हम कैसे इसको यूज करते हैं। त्रिकोणमिति का जैसे विशाल पहाड़ है, इसकी ऊंचाई हम बिना पहाड़ पर चढ़े निकाल लेते हैं। बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, या बहुत चौड़ी नदी है, बिना पार किए हुए हम उस नदी की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। ये सब त्रिकोणमिति का प्रैक्टिकल फॉर्म है, प्रैक्टिकल रूप में उसको लाते हैं और उस जो विषय वस्तु जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलते हैं। यहाँ इस आकृति में दो रेखाएं ली गई है। एक है क्षैतिज रेखा, जैसे OX क्षैतिज रेखा है, और OY उदग्र रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन है। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन और उदग्र रेखा वर्टिकल लाइन OY है। OX क्षैतिज रेखा है। अब यही ऊर्ध्वाधर रेखा यानी OY ऊंचाई कहलाएगी, और OX जो है क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूरी कहलाएगी। अब हम लोग चलते हैं, दूरी और ऊंचाई की पहले परिभाषा लेते हैं। चलते हैं। दूरी, डिस्टेंस, क्षैतिज दिशा में किन्हीं दो बिंदुओं का अंतर, फासला दूरी कहलाती है। द डिफरेंस ऑफ सर्टेन। चलते हैं। दूरी, डिस्टेंस की परिभाषा, क्षैतिज दिशा में किन्हीं दो बिंदुओं का अंतर, फासला दूरी कहलाती है। इसका अंग्रेजी में डिफिनेशन हो जाएगा, द डिफरेंस ऑफ सर्टेन टू पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक सड़क पर किलोमीटर पत्थर हम दिखा रहे हैं। ए बिंदु पर है जहां लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, बी बिंदु पर 11 किलोमीटर, सी बिंदु पर पत्थर पर लिखा हुआ है 12 किलोमीटर, डी बिंदु पर लिखा हुआ है 13 किलोमीटर, ई बिंदु पर लिखा हुआ है 14 किलोमीटर, और एफ बिंदु पर लिखा हुआ है 15 किलोमीटर, जी बिंदु पर लिखा हुआ है 16 किलोमीटर। तो सी और एफ के बीच दूरी क्या होगी? यानी CF बराबर एक दूरी होगी, और वो होगी यहाँ 15 और 12 का अंतर, यानी 15 घटाव 12 यानी 3 किलोमीटर। CF एक दूरी हुई, डिस्टेंस हुई, जो 3 किलोमीटर हुई। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊंचाई पर। ऊंचाई, हाइट की परिभाषा, उदग्र या ऊर्ध्वाधर दिशा में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर या फासला ऊंचाई कहलाती है। द डिफरेंस बिटवीन सर्टेन टू पॉइंट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड हाइट। इस चित्र में यह जो है वर्टिकल लाइन हम दिखा रहे हैं, ABCDEFGH ये पॉइंट्स हैं। वर्टिकल लाइन OY पर पॉइंट्स हम दिए हुए हैं। ए बिंदु जहां 10 cm लिखा हुआ है, बी बिंदु जहां 20 cm लिखा हुआ है, सी बिंदु जहां 30 cm लिखा हुआ है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं, एच बिंदु जहां 80 cm लिखा हुआ है। तो अब इनके बीच की दूरी जैसे हम ले रहे हैं, सी और एफ के बीच की अंतर, फासला
और ये फासला, ये डिफरेंस ऊंचाई कहलाएगी, हाइट कहलाएगी CF, और CF का आंकिक मान हमारा हो जाएगा, इसका उच्च बिंदु है 60 और इसका निम्न बिंदु है 30, यानी 60 घटाओ 30 यानी अंतर हुआ 30 cm। यानी CF की ऊंचाई, यह CF की ऊंचाई हमारी हो जाएगी 30 cm। तो यहाँ हम लोग दूरी और ऊंचाई के बारे में देखें। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा चलते हैं आगे इसी क्रम में। यहाँ ऊंचाई दूरी पर हमारा समकोण त्रिभुज एक सहायक सामग्री होता है, हेल्पिंग मटेरियल होता है, यानी एक हम समकोण त्रिभुज पर चलेंगे। जैसे यहाँ एक चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये AB वर्टिकल लाइन है, ऊंचाई है जो लंब है इस समकोण त्रिभुज के लिए, और BC जो है दूरी है, जो यहाँ आधार है B है, और हमारा एक न्यून कोण C जो थीटा डिग्री का है। अब हम इस कोण पर चलते हैं। हम लोग ऊंचाई दूरी देख चुके हैं, ऊंचाई की परिभाषा, दूरी की परिभाषा। अब यहाँ कोण एक फंक्शन हमारा बन रहा है। यहाँ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कोण हमारा आ रहा है, तो कोण पर हम चल रहे हैं। कोण दो प्रकार के होते हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। पहला है हमारा उन्नयन कोण, इसका एक और हिंदी है उन्नति कोण या उत्कर्ष कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसकी परिभाषा हुई, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तो वस्तु द्वारा दर्शक के आंख पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा हुई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीन्स दर्शक, then the angle is formed at the eye of the observer, why the object is called angle of elevation। इस आकृति में E बिंदु पर वस्तु है, C बिंदु पर दर्शक की आंख है, तो यहाँ दर्शक की आंख पर हमारा जो कोण बन रहा है ACB, यही थीटा उन्नयन कोण है, यानी यह थीटा उन्नयन कोण यहाँ हुआ, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरे क्रम में चलते हैं। दूसरा अवनमन कोण, अवनति कोण या अपकर्ष कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसकी परिभाषा हुई, जब वस्तु दर्शक से नीचे हो तो वस्तु द्वारा दर्शक के आंख पर बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसका अंग्रेजी हो जाएगा that when the object is below, when the object is below of the observer, the angle is formed at the eye of the observer, why the object is called angle of depression। यहाँ एग्जाम्पल में कोण DAC बराबर कोण ACB इक्वल टू थीटा, यही है हमारा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यह रेखा जो है क्षैतिज के समांतर है, यानी BC के समांतर है। AD, यहाँ जो कोण बनेगा वह कोण इस कोण के बराबर होगा और यही कोण अवनमन कोण कहलाएगा। अब एक है दर्शक और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, यानी AC। यह AC रेखा दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा
यानी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ये क्या है? तो दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। द लाइन, इसका अंग्रेजी हो जाएगा द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग, the line joining the eye of the observer and the object of the object is called line of sight of sight। चित्र में एसी दृष्टि रेखा है, एसी इक्वल टू दृष्टि रेखा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ऊंचाई की परिभाषा देखें, दूरी की परिभाषा देखें, दो कोण, एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में देखें। और ये जो है लेटरल लाइन जो है, वर्टिकल लेटरल लाइन यानी तिरछी रेखा, ये तिरछी रेखा दृष्टि रेखा है। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग ये ऊंचाई, ये दूरी होगी और एक तिरछी रेखा होगी और एक कोण होगा। यहाँ तीन फंक्शन मुख्यतः हमारे पास होंगे, ऊंचाई, दूरी और कोण। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम लोग अप्लाई करेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमें तीन फंक्शन हमारे पास दिखाई पड़ेंगे। ऊंचाई हो यानी दो भुजाएं और एक कोण, उसमें इन तीनों में कोई दो ज्ञात हो तो तीसरा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इन्हीं पर हम लोग चल रहे हैं। अब जैसे ऊंचाई मालूम हो और कर्ण मालूम हो और कोण, इसमें से तीनों में से कोई एक अज्ञात हो तो हम साइन थीटा और कोसेक थीटा से उसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे अब यहाँ हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पर चलेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p, सेक थीटा h/b और कॉसेक थीटा h/p होता है। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे और इसमें हम देखते हैं यदि p, h और थीटा यानी कोई एक न्यून कोण है जिसमें हमें दो ज्ञात है, h ज्ञात है, हाइपोटेनस ज्ञात है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिब्रेशन ज्ञात है, इसमें हमको p फाइंड करना है। तो ऐसे सवाल को हम लोग साइन थीटा से बनाएंगे या कॉसेक थीटा से बनाएंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है p/h। हम यहाँ p को फाइंड कर लेंगे, थीटा ज्ञात होगा, h ज्ञात होगा, p को ज्ञात करेंगे। या आप कॉसेक थीटा से भी बना सकते हैं। कॉसेक थीटा का मान होता है h/p यानी हाइपोटेनस y परपेंडिकुलर। थीटा मालूम है, h मालूम है, हम यहाँ p फाइंड कर लेंगे। इसी प्रकार यदि b/h थीटा यानी आधार, दूरी और कर्ण और एक हमारा एंगल मालूम है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, तो इसमें यदि हमें मान लीजिए कि b मालूम है और थीटा मालूम है, न्यून कोण मालूम है, दूरी मालूम है और कोण मालूम है, h हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम कॉस थीटा जिसका सूत्र होता है b/h यानी बेस y हाइपोटेनस, या कॉसेक थीटा h/v इसका रेसिप्रोकल
यानी हाइपोटेनस बाई बेस के सहारे हम इसको हम एच को फाइंड कर लेंगे। इसी क्रम में यदि लंब मालूम हो, ये दूरी बेस मालूम है और थीटा हमें अज्ञात है, तो हम किसका अप्लाई करेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में, अनुपातों में? तो वह हम अप्लाई करेंगे टेन थीटा और या कॉट थीटा से। टेन थीटा का रिलेशन है पी बाई बी और कॉट थीटा का रिलेशन है बी बाई पी। यानी यहाँ टेन थीटा पी बाई बी का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस और कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हमें तीन मान है हमारे पास, कोण, ऊंचाई, दूरी, इस तीनों में दो दिया हो, तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखेंगे कि वो जो तीन जो हमें जो संबंध मिला है उसमें कौन त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हमारा सेट कर रहा है। जैसे यहाँ हम दिखाए, साइन कॉस का संबंध पी बाई एस से है, सेक कॉसेक का संबंध बी बाई एस से है और टेन का और कॉट का संबंध जो है पी और बी के साथ है, जो एक न्यून कोण से संदर्भ में है। इसलिए आप इसे त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग जो एप्लीकेशन पढ़े, एप्लीकेशन यानी क्या, एक प्रयोग है और इस प्रयोग को हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के सहारे इस मैटर को, समस्या को सुलझाएंगे। ठीक है, ओके।